अगर आपके घर पर पुराना इन्वर्टर बैटरी का सेटअप है और आप सोच रहे हैं कि नया सोलर पैनल सिस्टम अपने घर पर लगवाएंगे, तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम पुरानी बैटरीज यूज कर सकते हैं। तो आप यूज बेशक कर सकते हैं, लेकिन उनमें आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो सोलर बैटरीज होती हैं उनमें हल्का सा एक फर्क होता है, वो फास्ट चार्ज होती हैं। जो नॉर्मल आपकी बैटरीज होती हैं स्लो चार्ज होती हैं। तो दिन में आपकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो नहीं पाएंगी, तो रात को आपको बढ़िया बैकअप नहीं मिल पाएगा। तो बढ़िया ऑप्शन तो यही है कि आप सोलर बैटरीज पर मूव कर लीजिए, लेकिन आप पुरानी बैटरीज भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं मिलेगी। अब सोलर बैटरीज के मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि सोलर बैटरीज सोलर पैनल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक सोलर पैनल प्रोजेक्ट में। सोलर पैनल तो आपने छत पर लगाए, एक बार लगा दिए, 25 साल तक आप टेंशन फ्री हो गए, उनकी परफॉर्मेंस जो है आपको बढ़िया मिलती रहेगी। लेकिन जो सोलर बैटरीज होती हैं उनमें आपको 3 साल या 5 साल की वारंटी वाली बैटरीज मिलती हैं, उससे 1-2 साल ऊपर आप उनकी लाइफ मान लीजिए, यानी कि ओवर द पीरियड 25 साल में लगभग 2 बार और आपको सोलर बैटरी चेंज करनी पड़ेंगी। तो वो काफी कॉस्टली होती है, पहले ही काफी कॉस्टली होती हैं, 2 बार और आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब वो कॉस्ट जो है ओवरऑल वो सोलर पैनल से ज्यादा पड़ जाती है पूरे प्रोजेक्ट में। तो सोलर बैटरीज आपको काफी सोच समझ के लेनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि यार बैटरीज खरीदते समय क्या क्या चीजें देखें। दुकान पे जाते हैं, जो दुकानदार बता देता है वही ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप कोई भी सोलर बैटरी अपने घर पर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सोलर बैटरी समझ लेते हैं। पहले तो लेड एसिड बैटरीज ही मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लिथियम बैटरीज भी आपको सुनने को मिलती हैं। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, क्या क्या डिफरेंस है। तो लेड एसिड बैटरीज में भी 2 टाइप होते हैं, एक होती है फ्लैट प्लेट और दूसरी होती है टॉल ट्यूबुलर। फ्लैट प्लेट वाली में फायदा ये है कि वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि वो स्लो चार्ज होती हैं और छोटे छोटे पावर कट्स के लिए बनी होती हैं। लेकिन अगर आपको लंबे पावर कट के लिए चाहिए, मतलब पूरी रात अगर आप बैटरी पर बैकअप चलाना चाहते हैं, तो टॉल ट्यूबुलर बैटरी वहां पर बेस्ट रहती है। दूसरी बात, ये फास्ट चार्ज होती हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर सोलर प्रोजेक्ट्स में टॉल ट्यूबुलर बैटरीज का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि लिथियम बैटरी में क्या क्या अलग है। तो लिथियम बैटरी की सबसे पहले जो लाइफ साइकिल है वो लेड एसिड बैटरी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है लेड एसिड बैटरी के मुकाबले। दूसरा, ये मेंटेनेंस फ्री होती है। लेड एसिड बैटरी में हर कुछ महीनों में आपको वाटर डालना पड़ता है, इनमें कोई मेंटेनेंस नहीं, एक बार आप लगाइए भूल जाइए, सफाई करनी है, कपड़ा मारना है, धूल झाड़नी है, वो आपका काम है, बाकी इनमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। तीसरा, इनका वेट काफी हल्का होता है। लेड एसिड बैटरी आपने देखी होंगी काफी हैवी होती हैं, उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने में एक आदमी का काम तो नहीं है, 2 बंदे तो कम से कम लगते हैं, और जितनी ज्यादा बैटरीज हैं उतनी ज्यादा आपकी मेहनत बढ़ जाती है। लेकिन लिथियम बैटरी काफी हल्की होती है, एक ही बंदा उठा सकता है, और ये एक ही बैटरी 2-3 लेड एसिड बैटरी का काम कर देती है। तो इसलिए लिथियम बैटरी की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ती जा रही है। दूसरा इसमें यह भी है कि क्योंकि एसिड का यूज नहीं होता, तो वहां पर एसिड की वजह से जो तकलीफ आपको लेड एसिड बैटरी में मिलती है वो लिथियम बैटरी में नहीं मिलती, ना कोई हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक लिथियम बैटरीज का है वो ये कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, यानी कि ओवर द टाइम जो 2-3 बारी आप अपनी लेड एसिड बैटरी चेंज करेंगे अगले 25 साल में, उसकी जो पूरी इकट्ठी कॉस्ट है वो एक बार ही आपकी लिथियम बैटरी ले लेती है। तो अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट में लगाना चाह रहे हैं जहां पर ज्यादा बैटरी बैकअप आपको चाहिए होती है, वहां पर आप स्पेस बचाने के लिए लिथियम बैटरी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका छोटा ही प्रोजेक्ट है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि लिथियम बैटरी से बढ़िया है कि आप लेड एसिड बैटरी ही कंसीडर कीजिए। अब आपको पता चल गया कितने टाइप की सोलर बैटरीज होती हैं और आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो अब समझ लेते हैं कितने एएच की बैटरी आपको लेनी चाहिए। आपने बैटरी पर देखा होगा, बैटरी पर 120 AH, 150 AH, 200 AH इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं। तो AH का मतलब होता है एम्पेयर आवर, और इसको सिंपल भाषा में समझें तो यहां से हमें पता लगता है कि ये बैटरी कितना बैकअप देगी और कितने घंटों तक देगी। अब ये डिपेंड करता है आपके घर के लोड पर, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आप अपने घर के अप्लायंसेस नोट डाउन कीजिए जो आप चलाना चाहते हैं, उन सबको ऐड कीजिए, उनकी जो वॉटेज है वो ऐड कीजिए। मान लीजिए कोई 20 वॉट की चीज आप चलाना चाह रहे हैं, कोई 70 वॉट की चलाना चाह रहे हैं, आपने सबको ऐड किया, कुल मिलाकर 500 वॉट का आपका लोड है जो आप चलाना चाहते हैं। अब नोट डाउन कीजिए कि कितने घंटे तक आप इनको चलाना चाहते हैं। जैसे आप सारी रात चलाना चाहते हैं, मान लीजिए 10 घंटे आप चलाना चाहते हैं, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 5000। अब इस 5000 को आपको डिवाइड करना है 12 से। 12 नंबर कहां से आया, आप जो बैटरी खरीदते हैं वो कितने वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की, तो आपको इस 5000 को डिवाइड करना है 12 से। अब आपके सामने जो एक नंबर आएगा ये है 416, और ये क्या है, ये है AH, यानी कि आपको 416 AH की बैटरी चाहिए। लेकिन मार्केट में 416 AH की बैटरी तो होती नहीं, मार्केट में 150 AH, 200 AH ऐसे होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 150 AH की 3 बैटरी आप ले सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो अब आपको पता चल गया कितने एच की बैटरी आपको लेनी है। इसी के साथ दूसरी एक और चीज लोगों के दिमाग में होती है कि यार कितनी बैटरी लें, एक बैटरी में काम हो जाएगा या 2 लें। तो यहां से आपको पता चल गया अगर आपको 450 एच 450 एच की बैटरी चाहिए तो 3 बैटरी लगानी पड़ेंगी आपको 150 एच की।
तो अब आपको पता चल गया कितनी एच की और कितनी बैटरीज। तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है वारंटी। बैटरी के ऊपर 3 साल की वारंटी भी मिलती है, 5 साल की वारंटी भी मिलती है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जितनी ज्यादा वारंटी की आप बैटरी लेंगे उतनी बढ़िया उसकी बिल्ड क्वालिटी होती है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, चाहे आपको थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़े, ज्यादा से ज्यादा वारंटी वाली बैटरी लीजिए, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव आती हैं। अगर आपने 3 साल वाली ली और वो जल्दी खराब हो गई तो वहां पर आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए ज्यादा वारंटी वाली लीजिए, उनमें उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, वारंटी जो आपको मिल रही है वो नॉर्मल 36 मंथ्स या 60 मंथ्स इस टाइप की वारंटी मिल रही है, या 36 मंथ्स प्लस 24 मंथ्स इस टाइप की वारंटी मिल रही है। क्योंकि जो प्लस वाली होती है इसका मतलब होता है कि बाद वाला जो पार्ट है वो प्रो रेटा वारंटी है। प्रो रेटा वारंटी जो पीरियड होता है उसमें यह होता है कि अगर बैटरी खराब हो जाती है तो आपको ये बैटरी बदलनी पड़ेगी। आप वापस अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के पास जाएंगे, वो आपको नई बैटरी देगा, लेकिन बदले में थोड़ा सा अमाउंट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये प्रो रेटा पीरियड में होता है, ये आपको वारंटी लेते टाइम ध्यान में रखना होगा। लास्ट में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आप जिस ब्रांड की बैटरी ले रहे हैं उस ब्रांड की ओवरऑल सर्विस कैसी है, उसकी ब्रांडिंग कैसी है। एक मैं छोटी सी रिकमेंडेशन आप लोगों को दूंगा, आप किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट लीजिए, उसमें कोशिश कीजिए कि पैनल, सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी सब एक ही ब्रांड का हो। क्योंकि आजकल काफी ऐसी चीजें सुनने में आ रही हैं कि आप अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, कल को कुछ इशू होता है, आप एक ब्रांड के कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, वहां से एजेंट आएगा, वो चेक करके कह देगा कि हमारी चीज एकदम सही है, दूसरे ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, इन्वर्टर, बैटरी कुछ भी है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। अब आप उनके बीच में कॉल करते ही रह जाएंगे, इधर का एजेंट आएगा वो उनकी कमी डाल देगा, उधर का एजेंट आएगा वो उनकी कमी निकाल देगा, यही चलता रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट आप लीजिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी सोलर बैटरीज के ऊपर। ऐसी एक वीडियो हमने सोलर इन्वर्टर के ऊपर भी बनाई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड या घर पर यूज होने वाले किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से रिलेटेड, चाहे फैन हो, एसी हो, कूलर हो, अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।